अब देखिए क्या होता है कि किस प्रकार से आर्टिकल 358 एंड 358 359 जब आपका आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स में देखें कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो है फंडामेंटल राइट्स जो है आप कह सकते हैं कि इन्फोर्समेंट जो कोर्ट जाने का है वो जो है सस्पेंड किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसको और हम लोग बारीकी से समझते हैं दोनों के डिफरेंसेस को। देखिए आर्टिकल 358 में अगर आप देखिएगा तो ऑटोमेटिक होता है, जबकि आर्टिकल 359 में हम लोग देखें कि जो है प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर होता है वह आएगा तभी होगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर लिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यह है कि देखिए आपका जब एक्सटर्नल आपका जब इमरजेंसी आता है यानी कि या तो वार के आधार पे या फिर आपका एग्रेशन के आधार पे, तो आपका आर्टिकल 358 जो है आपका ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है आपका सस्पेंशन जो है हो जाना है। उसी तरीके से बाकी राइट जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जिक्र होगा, ठीक है। तो ये इंटरनल इमरजेंसी रहे या फिर जो अदर राइट्स जिसके बारे में है वह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में रहेगा। तो ये चीजें भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफिकल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर देखिए जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ इसका प्रभाव जो है आप कह सकते हैं संपूर्ण जो क्षेत्र है वहां तक जो है आपका चला जाता है, यानी पूरे इंडिया में इसका जो है आप कह सकते हैं कि इसका प्रभाव चला गया। जबकि आर्टिकल 359 के तहत जो होगा जैसा चर्चा किए कि उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में आपका लिखा हुआ रहेगा कि कहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा, किस टाइम तक प्रभाव रहेगा। तो वही चीज है यहाँ पर। उसी तरीके से अगर आप देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं जो आपका आर्टिकल 19 है जो है आर्टिकल 358 के तहत जो है आपका जो है कंप्लीटली जो है उसको सस्पेंड करता है, ठीक है। अब ये कब तक लागू रहता है, जब तक कि इमरजेंसी समाप्त नहीं होता, सीज नहीं हो जाता तब तक रहता है। जबकि आर्टिकल 359 के बारे में हम लोग क्या चर्चा किए कि वही राइट जो है आपका सस्पेंड होता है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में होता है उसी ड्यूरेशन के लिए जिसमें कि मेंशन होता है उस ऑर्डर में, ठीक है। उसी क्षेत्र के लिए आपका होता है। और ध्यान देने वाला बात क्या है कि आर्टिकल 20 एंड 21 जो है किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं होता। ये जस्ट लास्ट में एक कंपैरिजन चार्ट है। ट्रिगर मूवमेंट जैसा कि है ऑटोमेटिकली होता है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है। ग्राउंड्स एक्सटर्नल इमरजेंसी है, यहाँ पर एक्सटर्नल एंड इंटरनल है। राइट्स अफेक्टेड आर्टिकल 19, यहाँ पर आपका स्पेसिफाइड राइट एक्सेप्ट जो है आर्टिकल 20 एंड 21। ड्यूरेशन की बात कीजिएगा तो आपका पूरे जो इमरजेंसी का पीरियड है उसमें रहेगा, जबकि इसमें जैसा कि ऑर्डर में मेंशन रहेगा उस अनुसार से रहेगा। इसका प्रभाव ज्योग्राफी के हिसाब से देखिए तो पूरा इंटायर कंट्री, इसमें जहां तक जो है आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डर में रहेगा उस अनुसार से। तो ये जो है आपका अगर किसी भी प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको कंफ्यूज करता है तो आप आसानी से जो है इतना के बाद जो है डिस्कशन के बाद आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देखिए आर्टिकल 358 और 359 में जो है, ठीक है, डिफरेंसेस तो हम लोग जो है देखे ही, लेकिन हम लोग यह भी देखते हैं कि सर्टेन्स जो है आपका आप कह सकते हैं कि कुछ जो है समानता भी है। देखिए आप कह सकते हैं कि ये अब सबसे पहले ये देखिए कि ये क्या करता है, दोनों क्या करता है स्टेट को आप कह सकते हैं इंपावर करता है ऐसा कानून बनाने के लिए कि जहां पर जिस अनुसार से आर्टिकल 358 हो या 359 ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो उस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो या उसके इनकंसिस्टेंट में भी हो। तो इमरजेंसी पीरियड में जो है इस तरीके का जो है आपका कानून जो है आपका बनाया जा सकता है। उसी तरीके से जहां तक आप कह सकते हैं कि चैलेंज करने के बाद है तो वो जो है आपका यहाँ पर भी है कि यानी दोनों में क्या है ऐसा ही कानून बनाया जा सकता है जो इमरजेंसी से जो है आपका रिलेटेड है, ठीक है। उसी प्रकार से जो सील्ड है कि जो कानून है अगर बनता है तो उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में नहीं जो है जाया जा सकता, या फिर एक्सिक्यूटिव जो एक्शन है अगर इमरजेंसी से रिलेटेड है तो वो भी आप कह सकते हैं लीगल उनको या कोर्ट से उनको
इम्यूनिटी मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, अब देखिए ये पास्ट के बारे में कब कब जो है 1962 में आपको पता है सेल जब आप चाइना के साथ जब वार हुआ उस समय आपका प्रोक्लेम किया गया था। उसी तरीके से 19 जो है आपका 71 में जब जो है पाकिस्तान के साथ आप कह सकते हैं वार हुआ। तीसरा जैसा कि हम लोग चर्चा किए कि इंटरनल डिस्टरबेंस जो है ये आपको पता है कि कब हुआ था। इसमें आपको पता है कि देश के अलग अलग हिस्से में जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे, और स्पेशली जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका जो इलेक्शन था 1971 का, उसमें जो जीत हासिल हुआ था उसको इस आधार पर इनवैलिडेट करा दिया कि स्टेट मशीनरी का मिसयूज जो है किया गया था इलेक्शन जीतने के लिए। इसके बाद चीजें और आप कह सकते हैं टेंस हुआ, और जो है आपका नेशनल इमरजेंसी जो है ये जो है आपका यहाँ पर आपका किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ओवरलैपिंग जो है वह भी हम लोग जो है उसके बारे में जो है चर्चा किए। ये अलग अलग ग्राउंड पर जो है यहाँ देख सकते हैं ओवरलैपिंग वाला जो पीरियड है इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखिए जब 1975 का ये जो क्राइसिस हुआ था, ठीक है, उसको किस आधार पर जो है जस्टिफिकेशन किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि जो सर्टेन लोग हैं, सर नाम नहीं लिया गया था, कि उनके द्वारा जो है पुलिस और आर्म फोर्सेस को जो है उनको प्रोवोक किया जा रहा है, इंसाइट किया जा रहा है, ठीक है, जो उनका नॉर्मल ड्यूटी है उससे हटके, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसके अगेंस्ट जो उनको प्रोवोक किया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये जो पूरा मैटर है ये बहुत ही कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल रहा है, ठीक है। अब इसका जिस प्रकार से इमरजेंसी का पावर का मिसयूज हुआ उसको जो है आप कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है, ठीक है। अब फाइनली हुआ कि जब 1977 में जब 21 मार्च को जो है जब समाप्त होता है इमरजेंसी, उसके बाद जो है चुनाव होता है। चुनाव के बाद जो नया गवर्नमेंट है वो जनता पार्टी की बनती है। उनके द्वारा जो है एक कमीशन का गठन किया जाता है, शाह कमीशन। शाह कमीशन ने जो जिस ग्राउंड पर इमरजेंसी लगाया गया था उसको यह बताया गया कमीशन के द्वारा कि यह जो रीजन्स लगाए गए थे वह जो है जस्टिफाइड नहीं थे, ठीक है। अब उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि जो चीजें हुई 1975 में वो फिर से जो है नहीं हो, तो इसके बारे में जो है शाह कमीशन ने आप कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन जो है दिया गया, ताकि जो है आप स्ट्रक्चरल सेफ गार्ड कर लें ताकि फ्यूचर में कोई उस प्रकार से चीजें नहीं हो। और ये सारा आपको देखने को मिलेगा 44th जो आपका अमेंडमेंट है उसमें आपको, ठीक है। हम लोग बहुत सारा प्रोविजंस के बारे में जो है पूर्व में चर्चा किए हम लोग जो है। अब हम लोग उस एक ये अभी तक हम लोग जो है आपके साथ जो चर्चा किए वह हम लोग नेशनल इमरजेंसी से संबंधित था। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं उसके बारे में, प्रेसिडेंट रूल के बारे में। देखिए आर्टिकल एक है 355, इसमें यह कहा गया है सेंटर का एक ड्यूटी के रूप में कहा गया कि सेंटर का यह ड्यूटी है कि जो है आप राज्य को एक्सटर्नल अगर एग्रेशन होता है या इंटरनल डिस्टरबेंस होता है उससे बचाना, ये आप कह सकते हैं ड्यूटी आपका आर्टिकल 355 के तहत लिखा गया। और साथ ही उसमें यह भी कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह जो फंक्शन करे, वह जो रन करे, वह कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार करे, संविधान के अनुसार करे। अब देखिए यहाँ दो तरीके का आर्टिकल है, आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 365। देखिए आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल जो आप कह सकते हैं डिक्लेयर होता है, यहाँ पर क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट जो है सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड वो दो तरीके से हो सकता है, या तो उनको गवर्नर के द्वारा रिपोर्ट मिलता है, ठीक है, या अदरवाइज भी वो अगर सेटिस्फाइड है कि जो गवर्नमेंट है वह जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसके अनुसार जो है रन नहीं हो रहा, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। दूसरा है कि अगर जो स्टेट है सेंटर के द्वारा जो आप कह सकते हैं कि लीगल जो डायरेक्शन दिए गए अगर उसको कंप्लाई नहीं करता है तो उसे समय भी जो है आपका प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। अब देखिए प्रेसिडेंट रूल भी अपने आप में
आप कह सकते हैं कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए, जब एक्सटर्नल और आपके जो इमरजेंसी है या प्रेसिडेंट रूल में आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, जब बाहर का कोई अटैक कर रहा है, चाहे वो वार हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ये उस तरीके का, तब तो आपको समझ में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया गया। यहाँ पर क्या है ना कि स्टेट ही जो है संविधान के प्रोविजन के अनुसार से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो यह चीज जो है औसत समय में आपका प्रेसिडेंट रूल जो है लगाया जाता है। ठीक है, इसका बहुत बार मिसयूज भी हुआ। तो हम लोग पहले देखते हैं कि जो है पहले इसको घोषणा कैसे किया जाता है। इसका भी जो प्रोक्लेमेशन है वह जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो है इसको 2 मंथ के अंदर, जिस समय प्रोक्लेम हुआ, आपको ध्यान रखिएगा कि आपका नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ का था, यहाँ पर 2 मंथ के अंदर जो है दोनों हाउस से जो है उसको पास कराना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा कि मेजोरिटी जो रूल है इसमें भी डिफरेंस है। जहाँ एक तरफ आपको नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी था, जबकि यहाँ पर जो है मात्र सिंपल मेजोरिटी का प्रावधान जो है किया गया है। ठीक है, तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा कि अगर आर्टिकल 356 या 365 के तहत अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र की सरकार, तो आप देखिए कि कितना आसानी से इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर जिस प्रकार से वहां हम लोग चर्चा किए थे कि 2 मंथ के का ये जो विंडो है, इसके बीच में आप मान के चलिए कि अगर जो है लोकसभा आप कह सकते हैं कि डिजोल्व होता है, तो फिर जो है रिकॉन्स्टिट्यूट अगर होता है तो उसके 30 दिन के अंदर जो है आपको इसको अप्रूव कराना पड़ेगा। लेकिन मीनवाइल राज्यसभा से जो है इसको पास कराना पड़ेगा। कॉमन सामान्य सी बात है, जैसा कि लोग उसमें चर्चा किए थे, वहां पर भी क्या था, इसी तरीके का प्रोविजन था कि जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता लोकसभा, तो उसके 30 दिन के अंदर यहाँ पर भी जो है सेम चीज है। ठीक है, लेकिन आपको जो पार्लियामेंट का है दोनों हाउस से आपको पास कराना। अगर जो आप कह सकते हैं कि अगर जो ड्यूरेशन की बात कीजिएगा, तो आपका एक बार अगर अप्रूव हो जाता है तो 6 मंथ के लिए आप कह सकते हैं कि वो एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, यानी एक बार में मात्र 6 मंथ। ठीक है, और अगर इसके बियॉन्ड करना तो फिर से जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल कराना पड़ेगा। देखिए, मैक्सिमम 3 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक प्रोविजन है कि 1 साल से अगर आगे होना है, 1 साल से अगर बियॉन्ड तभी एक्सटेंड किया जा सकता है अगर वह स्थिति ऐसा लगता है कि जिस राज्य में आप समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा, वहीं पर जो है आपका नेशनल इमरजेंसी उसी राज्य में आपका लगा हुआ है, तब औसत समय में आपका का है, या नेशनल इमरजेंसी जो है इन ऑपरेशन है। अगर नेशनल इमरजेंसी का स्थिति है तब तो है, या फिर इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि जो स्टेट असेंबली का चुनाव कराना वर्तमान समय में संभव नहीं है, अन्यथा 1 साल जो है आपका ये मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए। आप ऐसे भी समझिए, अगर जो है 1 साल लंबा समय होता है कि अगर जो है स्टेट मशीनरी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसको आप ये करने के लिए बहुत समय होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए नहीं तो क्या होगा कि जो केंद्र की सरकार होगी, वह जो राज्य के सरकार होगा वहां पर इमरजेंसी लगा के, यानी कि सॉरी प्रेसिडेंट रूल लगा के आप कह सकते हैं कि वो अपना आप कह सकते हैं अपने हाथ में जो है पावर कंसंट्रेट कर सके, इसीलिए इस तरीके का सेफगार्ड जो है किया गया है। ठीक है, अब देखिए कि जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग चर्चा करते हैं जो है आपका एग्जीक्यूटिव के बारे में, यानी कि जो उस समय का जो आप कह सकते हैं स्टेट जो एग्जीक्यूटिव होगा वह आपका डिसमिस हो गया, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वह जो है आपका डिसमिस हो जाएगा। आप जो स्टेट लेजिस्लेचर का क्या स्थिति रहेगा, वो या तो वो सस्पेंड हो सकता है या डिजोल्व हो सकता है। डिजोल्व और सस्पेंशन का डिफरेंस आपको पता है, डिजोल्व हो गया यानी इसके बाद चुनाव ही होगा, सस्पेंड रहता तो आप कह सकते हैं कि उसको रिकंस्टिट्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो यह चीज आप देखिए कि एक्सिक्यूटिव फंक्शन यानी सरकार जो अभी नॉर्मल एक्सिक्यूटिव होते हैं वो अगर नहीं रहेगा तो राज्य में आप चलेगा कैसे, उसमें आप कह सकते हैं शासन प्रशासन कैसे चलेगा।
तो उस समय क्या होता है ना कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर के आप कह सकते हैं हेल्प से जो है उसको जो एक्सिक्यूटिव जो फंक्शंस है वो उसको रन जो है आपका कराया जाता है। ठीक है। अब जो गवर्नर होते हैं वह जो है आपका चीफ सेक्रेटरी जो है उनके मदद से जो है फिर चीजों को यहाँ पर जो है आपका रन करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जहां तक आप कानून बनाने की शक्ति है तो पार्लियामेंट के पास ये शक्ति चली जाती है और पार्लियामेंट जो है वह डेलीगेट कर सकता है, प्रेसिडेंट को डेलीगेट कर सकता है या प्रेसिडेंट के द्वारा किसी का आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा अथॉरिटी जिसको स्पेसिफाई किया गया उनको जो है आपका किया जा सकता है। ठीक है। तो आप कानून बनाने की शक्ति है। उसी तरीके से जब लोकसभा नहीं रहता है तो प्रेसिडेंट क्या है कि वह जो है आप जो एक्सपेंडिचर है उसको भी वह जो है आपका ऑथराइज जो है उसका स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है वहां से उसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है ऑर्डिनेंस जो भी जो है वह लागू कर सकते हैं, यानी कि उसको ऑर्डिनेंस भी जो है प्रोमलगेट जो है उसको कर सकते हैं। यानी आप समझ के यह देखिए कि किस तरीके से जो है जब राज्य अपना काम जो है अच्छे से नहीं कर रहा है, संविधान के अनुसार नहीं कर रहा है, तो किस प्रकार से केंद्र जो है एक्सिक्यूटिव से लेके लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अपने आप कह सकते हैं कि कंट्रोल में ले सकता है। ध्यान रखने वाला बात है कि जो स्टेट हाई कोर्ट में किसी प्रकार का प्रभाव जो है आपका नहीं पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग जो है आर्टिकल 352 एंड 356 जो है उसके बारे में डिटेल से हम लोग जो है स्टडी किए हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा दोनों का जो डिफरेंस है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए नेशनल अगर आप बात कीजिएगा इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल का, तो देखिए ग्राउंड की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पता है एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिवेलियन हो सकता है। ठीक है। या वार हो सकता है। यहाँ पर जबकि जो है आपका आप कह सकते हैं कि जो संविधान के जो प्रोविजंस है उसके अनुसार अगर नहीं चल रहा है तब जो है लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल। कितने समय के लिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन हम लोग चर्चा किए कि जो है कोई पीरियड जो है मैक्सिमम नहीं निर्धारित है नेशनल इमरजेंसी के केस में। हर 6 मंथ पर जो है उनको अप्रूवल कराना पड़ता और 6 मंथ करते करते वो इनफाइनाइट पीरियड तक। उसी प्रकार से हम लोग देखें कि मैक्सिमम 3 साल तक जो है आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है। लेकिन ध्यान देने वाला बात क्या है कि 1 ईयर से बियॉन्ड तभी होगा जब या तो नेशनल इमरजेंसी रहेगा या फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि वहां पर चुनाव कराया जाना संभव नहीं है तब। उसी प्रकार से सर्टेन कुछ और अंतर है। हम लोग का इम्पैक्ट की अगर बात करें तो देखिए जब नेशनल इमरजेंसी होता है तो क्या होता है, स्टेट का एक्सिक्यूटिव एंड जो आपका लेजिस्लेचर है वो कंटिन्यू रहता है। हम लोग डिटेल से बताए थे कि जब बाहर से युद्ध लड़ना है तो हमको तो राज्य का जो एक्सिक्यूटिव है, सरकार है या फिर जो वहां का जो लेजिस्लेटिव है उसको तो रहना चाहिए। इसलिए वहां पर जो है ओवर राइडिंग पावर जरूर हो जाता है केंद्र का, लेकिन वह सस्पेंड नहीं होता, वो काम करते रहता है। ठीक है। तो यानी ये चीजें हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो यहाँ एक्सिक्यूटिव यानी कि राज्य का जो सरकार होगा, यानी जो मुख्यमंत्री होंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे, आप कह सकते हैं कि वह जो है डिसमिस हो जाएंगे। जो आपका लेजिस्लेचर है, विधानसभा क्या होगा, या तो सस्पेंड हो सकता है या डिजोल्व हो सकता है। ठीक है। उस सेंटर जो है यहाँ पर कंप्लीट पावर जो है ले लेता है। ठीक है। उसी तरीके से डेलीगेशन रूल के बारे में अगर चर्चा कीजिएगा तो जो है पार्लियामेंट क्या कर सकता है कि स्टेट लिस्ट पर खुद ही जो है कानून बनाएगा नेशनल इमरजेंसी के समय में। यह किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। नेशनल इमरजेंसी के समय अगर जो स्टेट लिस्ट है उस पर कानून बनाने के लिए किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से जब प्रेसिडेंट रूल है तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है कि प्रेसिडेंट को जो है उसको आप डेलीगेट जो है कर सकते। तो ये दोनों के बीच जो है आपका डिफरेंस है। तो यह चीजें हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा किए कि किस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी जो है केंद्र और राज्यों का जो रिलेशन है उसको किस प्रकार से मॉडिफाई करता है
और किस प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच का जो रिलेशन है वो आपका यहाँ पर प्रभावित होता है प्रेसिडेंशियल रूल में। इन दोनों चीजों का हम लोग जो है आपका डिटेल से जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं सर्टेन चीज को। इसमें हम लोग जो है अगर देखिए अप्रूवल जो है स्पेशल मेजोरिटी का चाहिए 352 में, 356 में सिंपल मेजोरिटी से चाहिए। यहाँ पर अगर सिटीजन राइट की बात कीजिएगा, इमरजेंसी जब आता है तो हम लोग देखें कि किस प्रकार से आर्टिकल जो है आपका 19 जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है और बाकी जो 359 के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का जो है प्रभाव पड़ता है आर्टिकल 19 और प्लस जैसा स्पेसिफाइड रहेगा प्रेसिडेंशियल। क्या आपका किसी प्रकार से प्रभाव पड़ेगा प्रेसिडेंशियल रूल में फंडामेंटल राइट पर? तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो केंद्र और राज्य के बीच का ही संबंध पर प्रभाव पड़ना है, फंडामेंटल राइट्स पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना। ठीक है, उसी प्रकार से रिवोक करने का पावर किसके पास है? यहाँ पर देखिए जो है लोकसभा के पास रिवोक करने का पावर है। हम लोग चर्चा किए कि किस प्रकार से 1/10 जो मेंबर है वह जो है नोट आप कह सकते हैं रिजोल्यूशन जो है ला सकते हैं 14 डे के बाद, उसका मिनिमम नोटिस के बाद फिर जो है उस रिजोल्यूशन को जो है अगर सिंपल मेजोरिटी से अगर पास किया जाता है तो इमरजेंसी जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार का कोई प्रोविजन जो है यहाँ पर पार्लियामेंट के पास नहीं है। यानी अगर एक बार सिंपल मेजोरिटी के बाद अगर वो पास हो गया प्रेसिडेंट रूल के पास, फिर पार्लियामेंट उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि जो है जब तक प्रेसिडेंट उसको जो है फिर से वापस नहीं करते हैं तब तक वो प्रेसिडेंट रूल जो है नहीं चलता है। ध्यान रखने वाला बात क्या है कि प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। तो यह चीज जो है आप ध्यान रखिए। अब देखिए कि यह जो है किस प्रकार से जो डॉक्टर अंबेडकर है उनका जो विजन था और हिस्टोरिकली किस, देखिए जब ये प्रोविजंस बनाया जा रहा था प्रेसिडेंट रूल का तो जो इमेजिनेशन था आपका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनका यह मानना था कि यह डेड लेटर रहेगा, यानी ये कभी यूज नहीं आएगा, ये पड़ा हुआ रहेगा। और यह जो है आप कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट रहेंगे वह इनफ प्रिकॉशंस लेंगे अगर इस तरीके का कोई अगर उनको प्रेसिडेंट रूल लगाना है जहां पर कि जो किसी राज्य का जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को अगर सस्पेंड करना है तो जरूर लगाएंगे। और ये प्रोविजंस तो किया गया लेकिन ये डेड लेटर रहेगा, ये जनरली जो है यूज जो है आपका नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और ये स्थिति देखिए कि सबसे पहला यूज जो है आपको मात्र आप देखिए संविधान कब लागू हुआ 1950 में और 51 में, मात्र 1 साल के अंदर ही आपको जो है इसका प्रभाव देखने को मिल गया। इसके बारे में एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट जो है एच बी कामत का फेमस है कि डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर है वह तो डेड है लेकिन जो ये सब आर्टिकल है वह मत चलाएगी, यानी अभी भी उसका यूज जो है बहुत एक्टिवली जो है आपका आपका किया जाता है। तो ठीक है, तो यह जो है आपका आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से इस पर जो प्रेसिडेंट रूल है उसका मिसयूज हुआ है। तो लगभग 125 या उससे ज्यादा बार जो है अभी तक आजादी के बाद से यह जो है आपका लगाया जा चुका है। और ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट ऐसा जितने भी सभी स्टेट है कभी ना कभी प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगाया गया है। कहीं कोई ऐसे राज्य है जहां बार बार बहुत मल्टीपल टाइम्स लगाया, कहीं कम लगाया, लेकिन लगभग स्टेट जो है प्रेसिडेंट रूल से कवर जरूर हुआ है। ठीक है, और ये ज्यादातर जो इसके कारण रहे हैं जिस प्रकार से लगाया गया या तो पॉलिटिकल कारण से रहे या पर्सनल कारण रहे। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं तो और आपको समझ में आएगा। अब जैसे देखिए हुआ क्या, हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। 1977 में क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी। आपको पता है कि जब इमरजेंसी खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है। और जो आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल जो है नाउ उस समय जो राज्य थे जहां पर कि कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जो है प्रेसिडेंट रूल जो है लगा दिया गया। और कहा क्या गया कि जो है जो स्टेट का जो असेंबली है, क्योंकि आपको कांग्रेस का सरकार था सेंटर में, अब क्योंकि वहां हार गया तो वो कहा गया कि
जो राज्य की जो असेंबली है, जो राज्य का विधानसभा है, वह जो है जो इलेक्टोरेट है यानी वोटर्स है, उनका विश के अकॉर्ड से कंसिस्टेंट नहीं है। यानी इमरजेंसी समाप्त हुआ उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से केंद्र में कांग्रेस का सरकार था उसको बदल दिया, तो इसीलिए जो राज्य में भी जहां-जहां कांग्रेस का सरकार है वह भी जो है लोगों के यानी वोटर्स के आप कह सकते हैं इच्छाओं के विरुद्ध चल रहा है और इसको आधार बनाते हुए आप कह सकते हैं नौ जो राज्य है उसमें लगा है। अब क्या होता है कि 1980 में यही चीज आपको बदल जाता है। 1980 में जब कांग्रेस पार्टी आती है तो ये अभी सेम काम करती है। जो 9 नॉन कांग्रेस स्टेट है वहां पर जो है प्रेसिडेंट लोग जो है यानी कि जिस प्रकार से जनता पार्टी ने 77 में किया उसी प्रकार से 1980 में कांग्रेस पार्टी ने किया। जो लॉजिक यहाँ दिया गया था वही सेम लॉजिक यहाँ दिया गया। उसी प्रकार से 1992 में जो है आपका 3 बीजेपी जो रूल्ड स्टेट है एमपी और हिमाचल प्रदेश और राज्य प्रदेश, वहां पर ये कहा गया कि जो राज्य की जो सरकार है वह आप कह सकते हैं सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है और उस आधार पर जो है इसको जो है वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि ये जो आप प्रेसिडेंट रूल जो लगाया गया था इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है आपको जो है अपहेल्ड किया गया था। बाद में आप स्थिति अगर आप यहाँ इमेजिन कीजिए तो आपको लगेगा कि जिस प्रकार से केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी वह यह कोशिश करेगा जो जिसकी केंद्र में सरकार नहीं है वो दूसरे राज्यों में जो है इम्पोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है फाइनली जो है हम लोग देखते हैं इस प्रकार से जो है चीजें आप कह सकते हैं एक तरफ जो है अगर आप 38th अमेंडमेंट का देखिएगा तो किस प्रकार से सेंट्रलाइज करने का कोशिश किया गया है पावर को। जो यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं उसमें 38th अमेंडमेंट में देखिए क्या किया गया, जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वह जो है फाइनल एंड कंक्लूसिव माना गया। प्रेसिडेंट यानी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर जो डिक्लेयर करेंगे वह जो है फाइनल है। जबकि इसमें क्या है कि आप ये जो प्रोविजन है उसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया। यानी यहाँ पर क्या था जुडिशियल रिव्यू को बार किया गया था। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये प्रावधान किया गया, इसको जब हटा दिया गया तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वह जुडिशियल स्क्रूटनी से बियॉन्ड नहीं है, यानी उसको स्क्रूटनी किया जा सकता है, यानी कोर्ट का के पास जो है जाया जा सकता है। अब एक फेमस जो है आपका केस है एसआर बोमई केस। यह जो है बहुत ही आप कह सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट है। इसका बहुत तरीके का चीज जो है प्रेसिडेंट रूल से संबंधित जो है आपको यहाँ पर क्लियर होगा क्योंकि आप देखें कि किस प्रकार से 1950s के बाद ही अलग अलग जो सरकार है मिसयूज किया है के द्वारा किया गया। अब उसमें देखिए कि जो इसमें सर्टेन डॉक्ट्रिन्स जो है आपका इसमें एस्टेब्लिश किए गए। फर्स्ट देखिए है एमेनेबिलिटी। अब क्या होता है कि इसमें सबसे पहले क्या है कि जो प्रेसिडेंशियल रूल जो है उसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट रूल अगर कहीं लगता है तो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। अब जुडिशियरी क्या देखेगा, देखिए उसमें प्रेसिडेंट से जो देखेंगे वह जो है उनका जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो उसको कोई आधार होना चाहिए, वो रिलीवेंट मटेरियल्स जो है होने चाहिए, उसी के आधार पर जो है अगर कोई फिल्मसी ग्राउंड या इरिलीवेंट ग्राउंड पर बनेगा तो जो प्रेसिडेंशियल रूल जो लगाया गया उसको जो है स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप कह सकते हैं जो डॉक्ट्रिन में था वह था बर्डन ऑफ प्रूफ। ये जो है सेंटर प्रूफ करेगा, स्टेट प्रूफ नहीं करेगा। केंद्र सरकार के द्वारा यह प्रूफ किया जाएगा कि मटेरियल जो है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लायक जो है वहां पर मटेरियल है, नोट की स्टेट। तो ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ जो है सेंटर पे गया है। ठीक है, अब देखिए स्क्रूटनी का रेंज कहां तक होगा, स्कोप कहां तक जाएगा। देखिए कोर्ट जो है आपका जो भी मटेरियल्स रहेगा उसका करेक्टनेस पे नहीं जाएगा, उसका आप उसका जाएगा कि इमरजेंसी का जो प्रेसिडेंट रूल लग रहा है उसके लिए वह जो जो भी साक्ष्य रखे गए हैं वह कितना रिलीवेंट है उसको लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है पावर ऑफ रीस्टोरेशन। अगर कोई जो प्रोक्लेमेशन हुआ है वो असंवैधानिक तरीके से हुआ तो कोर्ट जो है वो जो सरकार जो डिसमिस हुआ है उसको रीस्टोर कर सकता है
और जो सस्पेंडेड या डिजोल्व जो आपका असेंबली है उसको जो है रिवाइव कर सकता है। तो इसमें जो है आपका वाइड पावर है, अगर गलत तरीके से लगाया गया तो कोर्ट जो सरकार को रिवाइव कर सकता है या फिर जो आपका असेंबली है उसको भी। ठीक है, अब देखिए इसमें सस्पेंशन वर्सेस डिजोल्यूशन। अब इसमें है कि शुरुआत में क्या है, प्रेसिडेंट रूल जब लगेगा तो प्रेसिडेंट सिर्फ उसको सस्पेंड करेंगे। डिजोल्यूशन आपको पता है, डिजोल्यूशन होने का मतलब हुआ कि रिकंस्टिट्यूशन नहीं हो सकेगा। अब जब डिजोल्यूशन तभी होगा जब पार्लियामेंट्री जो है अप्रूवल हो जाएगा तब। अगर पार्लियामेंट्री जो है आपका अप्रूवल नहीं होता तब तक जो है आप कह सकते हैं कि डिजोल्व नहीं किया जाना है। ठीक है, इसमें यह भी हम लोग देखें कि यह बताया गया कि सेकुलरिज्म जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर कोई राज्य अगर सेकुलरिज्म आपका के अगेंस्ट अगर काम करता है तो वहां पर उसको माना गया जो है कि उसको फॉलो करना है, और अगर नहीं कर सकता तो वह एक आधार माना गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक आप कह सकते हैं कि ये इशू रहता है कि जिस प्रकार से आप देखिए बेसिक स्ट्रक्चर तो डिफाइंड नहीं है, तो बेसिक स्ट्रक्चर समय समय के साथ जो है जुडिशरी के द्वारा इवोल्व किए जाता रहा। तो अगर कोई भी सरकार अगर बेसिक स्ट्रक्चर के किसी भी का नहीं करेगा तो क्या केंद्र सरकार जो है वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वेगनेस देखने को मिलेगा कि अगर जो है सेंटर इसका मिसयूज कर सकते हैं या वाइडर अगर जो है उसका इंटरप्रिटेशन या कनोटेशन करे तो मिसयूज यहाँ देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर मानते हुए यह किया गया तो उस दूसरे तरीके का भी आधार जो है केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप न्यूज में भी देखते हो, इस जो जो आप कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है कॉन्फिडेंस है या नहीं है। बहुत बार देखते होंगे कि कहेगा कि दो विधायक जो है इस पार्टी को छोड़ दिए, वो अब दूसरे पार्टी के साथ मिल गए, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास जो है बहुमत नहीं है। तो बहुमत है या नहीं है, कॉन्फिडेंस है या नहीं है, इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जो है फ्लोर पे होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा। ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट जो उसके गवर्नर होंगे वह खुद से जो है उसको नहीं मान लेंगे। ठीक है, यानी कि बहुमत है या नहीं है यह कहाँ साबित होगा, फ्लोर पे होगा। ठीक है, यानी उसका प्रॉपर वोटिंग देने के बाद होगा। उसी प्रकार से जो है आपका कह सकते हैं कि अगर जब कभी भी आप मान के चलिए कि कोई केंद्र में सरकार आती है और राज्य में उसके अपोजिट की सरकार है या उसके अपोनेंट की सरकार है, तो वह जो है उसको वो अथॉरिटी में नहीं मिल जाता कि जो राज्य की जो मिनिस्ट्री है उसको जो है डिसमिस करके वहां पर लगा दे। तो यह जो पहले 1977 और 80 में जो टेक्टिक्स यूज किया गया वो उस तरीके का नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही लास्ट में यह कहा गया कि जो आर्टिकल 356 का जो पावर है वह एक्सेप्शनल पावर है और इसका बहुत जो ओकेजनल यूज होना चाहिए। इसको बार बार जो है आप जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है उसको जो है डील करने के लिए होना चाहिए, ना कि जो है उसका मिसयूज के लिए। तो ये बातें जो है आपका मिनर्वा मिल में जो है आपका कहा गया। फिर जो है सरकारिया कमीशन के द्वारा जो है प्रॉपर एक चेकलिस्ट दिया गया है कि जो है कौन सा स्थिति जो है आपका प्रॉपर है, मतलब प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन सा प्रॉपर नहीं है। तो उसको शॉर्ट में देखेंगे, हंग असेंबली का अगर केस है, यानी कोई ऐसा जब चुनाव हुआ था किसी सिंगल पार्टी को जो है आपका सरकार क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो ऐसा एक आधार बन सकता है। उसी प्रकार से किसी को बहुमत है पार्टी को लेकिन बस सरकार बनाने से रिफ्यूज करता तो यह हो सकता है। और जो गवर्नर है उनके पास कोई ऐसा कोई कोल्यूशन नहीं दिख रहा है जो कि सरकार बना सकता, तब हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है अगर कोई असेंबली में चुनाव के बाद जो है अगर कोई मिनिस्ट्री जो है रिजाइन करता है और कोई भी जो दूसरा जो पार्टी है वह जो है उस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना सके, तब ये एक कारण हो सकता है। उसी प्रकार से जो है आपका इसमें ये कह सकते हैं कि अगर जो सेंटर के द्वारा जो लीगल डायरेक्शंस दिए गए जानबूझ के अगर उसको डिसरिगार्ड किया जा रहा तो यह एक जो है काउज बन सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है जानबूझ के अगर आपका इंटरनल सबवेंशन, अगर कोई राज्य की सरकार है जानबूझ के आप कह सकते हैं कि जो संविधान के प्रोविजन से, कानून के जो प्रोविजंस है उसका मिसयूज कर रहा है या उसको जो अब उसका यूज जो है आप एक तरीके से वायलेंट रिवोल्ट
जिसके कारण हो सकता है क्योंकि कानून का या संविधान का के तरीके से नहीं चला, तो वह एक आधार हो सकता है। उसके बाद जो है फिजिकल ब्रेकडाउन, अगर जो है आप कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जानबूझ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आप उसको अगर फॉलो नहीं कर रहा हो, जिसके कारण की जो है आपका फिजिकल ब्रेकडाउन या राज्य की सुरक्षा को खतरे को है, तो ये सब आधार जो सरकारिया कमीशन के द्वारा बताया गया कि ये सब जो आधार है वो सही आधार है, ठीक है। यहीं दूसरे तरीके से जो सर्टेन जो जिस तरीके से लगाया जाता है वह गलत है, वो भी हम लोग चर्चा करते हैं कि डिसमिसल विदाउट प्रूविंग, यानी कि जो है अगर जो है मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं कि अगर उसके बारे में पता नहीं करना कि जो है या उस पॉसिबिलिटी के बारे में प्रूव नहीं करना कि कोई दूसरा सरकार बन सकता है और उसके बियॉन्ड जो है प्रेसिडेंट रूल को जो है लगा दिया जाना, यह हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव जो है आपका असेसमेंट, ठीक है। अब जो है कभी कभी क्या होता है कि आप दो विधायक या पांच विधायक आप कह सकते हैं कि कोई कहीं से रिजाइन किया या ऐसा मीडिया में खबर, और गवर्नर उसको मान लिए और बिना उसका जो है बिना मौका दिए हुए फ्लोर पे आप वहां पर रिकमेंड हो गया प्रेसिडेंट रूल के लिए, तो यह चीजें जो है सही नहीं माना गया सरकारी कमीशन के द्वारा। उसी प्रकार से अगर लोकसभा में डिफीट होता है तो जितना भी आप कह सकते हैं कि अपोजिट पार्टी का जो जहां जिस जिस राज्य में सरकार है उसको जो है आप कह सकते हैं वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना, तो ये गलत आधार है, ठीक है। इसी प्रकार से है कि नो प्रॉपर वार्निंग, सबसे पहले अगर राज्य अगर किसी प्रकार का इस तरीके का कोई काम कर रहा है जहाँ की आप कह सकते हैं संविधान के प्रोविजन के अनुसार है, तो उसको वार्निंग दिए जाने का भी जो है आपका जरूरत है। उसी प्रकार जो है आपका किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं एक पार्टी का दूसरे पार्टी का आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजन करने के लिए या इरिलीवेंट कोई पर्पस के लिए जो है प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एस आर बोमई केस के पहले क्या होता था और जो है वर्तमान में क्या, यह बात सही है कि एस आर बोमई के बाद जो है प्रेसिडेंट रूल जो है आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से रैंपेट तरीके से लगाया जाता था वह जो है आपका कम हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है जो ऊपर में चर्चा की वो सारी चीजें आप स्लाइड में इसको जो है देख सकते हैं, सारी चीजें वही है जो लास्ट हम लोग चर्चा किए हैं, ठीक है। तो यह चीज जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि एक लास्ट में अब हम लोग चर्चा करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। देखिए दो तरीके का जो आपका इमरजेंसी का है वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लास्ट है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आपका आर्टिकल 360 के तहत प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि वह जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि उनको सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो है जो कंट्री है इंडिया का जो कह सकते हैं फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वह जो है खतरे में है, या फिर जो है जो क्रेडिट ऑफ इंडिया या किसी क्षेत्र का जो क्रेडिट है वह जो है आपका खतरे में है। अब देखिए यह प्रोविजंस क्यों जो है आपका बनाया गया, ठीक है। अब लेकिन अभी तक ये बनाने के बावजूद भी कभी भी इसको आप कह सकते हैं कि जो है इसको यूज नहीं किया गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया। अब इसमें जुडिशियल रिव्यू का किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ वो हम लोग जो है 38 एंड 44 का ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि इसको लागू कैसे किया जाता है। तो ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है डिक्लेयर होता है और इसमें 2 मंथ का जो है आपको समय मिलता है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि प्रेसिडेंट रूल हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों में जो है आपका 2 मंथ के अंदर जो है आपको अप्रूवल कराना पड़ता है पार्लियामेंट के दोनों हाउस से। उसी प्रकार से जो है आपका कितने जो मेजोरिटी से कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी सिंपल मेजोरिटी है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल हो या फिर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, दोनों में क्या है कि आपको जो है सिंपल मेजोरिटी से इसको कराया जाना है, ठीक।
अब देखिए जिसमें डिजोल्यूशन अगर लोकसभा का रहता है तो जैसा हम लोग चर्चा की है कि अगर 2 मंथ के अंदर अगर जो है जिसमें इशू होता है या तो डिजोल्व रहे या 2 मंथ के अंदर में डिजोल्व हो जाए, तो फिर से वही वाला बात यहाँ पर आएगा कि जब रिकंस्टिट्यूट जो है हो जाएगा तो 30 दिन के अंदर जो है फिर से उसको आप कह सकते हैं कि उसको अप्रूव कराना है। मीनवाइल क्या करना है कि राज्यसभा से उसको जो है अप्रूव करा देना है। ठीक है, तो यह चीज जो है आपको ध्यान रखना है। अगर 30 दिन के अंदर अगर नहीं होता है जो लोकसभा रिकंस्टिट्यूट हुआ तो वो फिर जो है लैप्स हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म कुछ डिफरेंस है उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए यह एक बार जो अगर लागू हो गया तो इनफाइनाइट पीरियड के लिए यह जो है लागू हो जाता है जब तक कि उसको रिवोक नहीं किया जाता। जैसा कि हम लोग बाकी में देखें कि 6 मंथ के बाद जो है फिर से जो है उसको कराना, आप कह सकते हैं कि पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट के दोनों हाउस से। यहाँ पर नहीं, एक बार हो गया तो वह फिर इसमें कोई मैक्सिमम पीरियड भी कोई चीज नहीं है जब तक कि उसको रिवोक जो है आपका नहीं किया जाता। यानी किसी प्रकार का री अप्रूवल का जरूरत जो है इसमें नहीं है। अब इसको रिवोक किया कैसे जाता है, तो जो है प्रेसिडेंट के द्वारा एक प्रोक्लेमेशन करके जो है उसको रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो किसी भी प्रकार का जो वापसी होगा पर उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है तो होता क्या, तो सबसे आप समझिए कि क्या होता है कि जो एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी होता है सेंटर का, वह जो है आप समझ सकते हैं कि राज्य को जो है आपको स्पेसिफिक ऑर्डर वो दे सकता है ऐसे स्थिति में। उसके बाद क्या होता है कि फाइनेंशियल यानी कि केंद्र सरकार गाइडेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। मीनिंग क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्य को खर्चा किस प्रकार से करे, यानी फिजिकल प्रूडेंस क्या रखना है, यानी राज्य को किस प्रकार से अपने बजट का यूज करना है, किस प्रकार से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मान के चलिए कि अगर वहां कोई काम चल रहा है तो उसको रोकना है। ठीक है, किस प्रकार से अगर जरूरत पड़ता है तो कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो उसको जो है सेल के लिए भी जो है कहा जा सकता है। यानी किस प्रकार से राज्य का जो है फिनांस चलना है वो उसके बारे में जो है डिटेलिंग, यानी कि खर्चा कम करना है और इनकम राज्य का बढ़ाना, उस तरीके का जो है आपको आपको इंस्ट्रक्शन जो है केंद्र के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि तीसरा क्या है कि प्रेसिडेंट सर्टेन अन्य तरीके का भी जो है उनको निर्देश देने का अधिकार है ताकि जो है इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिगेन किया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि राज्य का जो भी मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है इसको रिजर्व रखना पड़ता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र का कंप्लीटली जो है राज्य का जितना भी फाइनेंशियल मैटर है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि राज्य अपना मनी बिल या फाइनेंशियल बिल भी जो है बिना प्रेसिडेंशियल के कंसिडरेशन के लिए रखे बिना वह पास नहीं हो सकता। तो यह स्थिति है। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि 1991 में जब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था तब भी जो है उस तरीके का आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आपको नहीं लगा। देखिए इसमें एक चीज और क्या होता है कि जो सैलरी है जो राज्य में जो भी आप कह सकते हैं या पेंशनर्स हैं उनका जो है आप कह सकते हैं कि आपका जो है उसमें कटौती किया जा सकता है या उसको रोक लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं या स्टाफ है उनका सैलरी जो है डिडक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये गौर करने वाला बात है कि इवन जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो जज है उनका भी जो है वेतन जो है अवसर समय में आप कह सकते हैं कि जो है रिड्यूस किया जा सकता है। तो यह जो है आपको ध्यान रखना। अब देखिए एक चीज है कि जब 1991 का भी जब क्राइसिस आया उस समय भी जो है आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया। 1991 में आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था जब इंडिया के पास मात्र 3 मंथ का सॉरी 3 वीक का मात्र जो है आपको इंपोर्ट करने के लिए मात्र जो है आपको करेंसी रह गया था या डॉलर रह गया था। और उस समय में इंडिया जो है आईएमएफ के पास गया था और उस समय जो है गोल्ड जो है आपको फिजिकली ले जाया गया था, उसके बदले में फिर जो है आपको
बेल आउट IMF के द्वारा किया गया था। तो ऐसे समय में भी देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया। आप सोच के देखिए क्यों नहीं लगाया गया? देखिए हुआ क्या, क्या सोचा गया था कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करेंगे तो जो भी आप कह सकते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर जो होंगे, विदेश की जो कंपनियां का सर्टेन होगा वो अभी चला जाएगा तो और समस्या होगा। उसके बाद जो कंट्री के अंदर जो शेयर होल्डर्स का जो पैसा रहता है वो अभी शेयर भी गिरे लगा। तो इन सारे स्थिति के कारण प्लस क्या होता है कि जो रेटिंग्स होगा आपका वह भी जो है इंडिया का डाउन होने लगे गए, यानी इसके कारण और समस्याएं बढ़ जाती। इसीलिए क्या हुआ कि ऐसे के बावजूद भी जो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है घोषित नहीं किया गया था। ठीक है, तो यह चीज जो है आपको यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कि इसके जो प्रोविजंस हैं ये कहाँ से लिए गए। आपको पता है कि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आपको पता है कि ग्रेट डिप्रेशन जो है आपका 1929 में जब आपका आता है और उसके बाद अमेरिका में जो है आपको रिसेशन आता है, यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल रिकवरी एक्ट आता है 1933। तो यहाँ पर से ही इसको जो है प्रोविजंस को लिया गया, यानी कि आपको रिवाइव करना है किस प्रकार से अपने इकोनॉमी को, इससे संबंधित जो है नेशनल रिकवरी एक्ट 1933 है यूएसए का। तो यहाँ पर जो है जो प्रोविजंस किए थे वहां से जो है आपको प्रोविजंस को पिक किया गया। और इसका पर्पस क्या था कि जो आपका कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो डिफिकल्टी आया है उसको डील करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव को जो है एनएफ जो है पावर मिलना चाहिए। और सिमिलर जो है जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उस समय वहां भी पावर जो है आपको मिला था। ठीक है, तो यह चीज जो है आपको ध्यान रखना है। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिबेट है, क्या क्या क्रिटिसिज्म किया गया इस इमरजेंसी प्रोविजंस का, शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। इसमें यह कहा गया कि यह जो है जिस तरीके का ये प्रोविजन किया गया यह तो जो है फेडरलिज्म को जो है कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि पावर जो है देख सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के पास जो है ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली जो है पावर का कंसंट्रेशन जो है आपका यूनियन गवर्नमेंट के पास हो जाएगा। उसी तरीके से एक्सिक्यूटिव ऑटोक्रेसी, यानी कि जो है प्रेसिडेंट जो है आपका एज ए डिक्टेटर जो है काम कर सके। ठीक है, लॉस ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस हम लोग देखें कि किस प्रकार से पैसे के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या फिर नेशनल इमरजेंसी हो, सेंटर का के आप कह सकते हैं कि आप अनुसार जो है राज्य का फिनांस डील होता है। तो यानी राज्य अपने पैसों के लिए जब उतना डिपेंडेंट हो जाएगा तो आप समझ से चल सकते हैं कि जो फिजिकल इंडिपेंडेंस है राज्य का, जो पैसे के ऊपर इंडिपेंडेंस जो है वह जो है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखिएगा फंडामेंटल राइट्स का देखिएगा नेशनल इमरजेंसी में, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो है आपका का वायलेशन होगा तभी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो इस तरीके का क्रिटिसिज्म जो है आपका किया गया। अब देखिए कि इस सर्टेन जो आपका असेंबली में जब हो रहा था डिस्कशन, तो सर्टेन आप कह सकते हैं जो संविधान सभा में थे जैसे कि केटी शाह, HB कामांत कृष्णाचारी, ये सभी लोग जो है या HN कुजरू, सभी लोग अगेंस्ट में थे। सबका अपना अपना तर्क था कि जैसे कहना था कि ये जो है टोटलिटेरियन स्टेट या पुलिस स्टेट बना का फाउंडेशन रखने जैसा है। उसी तरीके से केटी शाह के बारे में ये का कहना था कि ये रिएक्शन है रेट्रोग्रेशन का यह एक्ट है। उसी तरीके से कृष्णाचारी का भी कहना था कि यह तो जो है संवैधानिक जो है आप डिक्टेटरशिप का आधार दे रहे हैं। उसी प्रकार से HN कुंजरू जो है वो बताया कि राज्य किस प्रकार से जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है लूज कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इनके पॉजिटिव में भी थे इस प्रोविजंस के, आप कह सकते हैं। तो उसमें जैसे कि कृष्णा स्वामी अय्यर जो है इसको कहते थे कि लाइफ ब्रेथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, यानी आप इतना इंपोर्टेंट प्रोविजंस के रूप में देखते थे। उसी प्रकार से महावीर त्यागी जो है वो कहते थे कि यह जो है सेफ्टी वाल्व के रूप में जो है आपका काम करेगा। अब देखिए कि जो हमारे मेन जो आप कह सकते हैं संविधान में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका आप देखिए कि पक्ष विपक्ष में सारी बातें हम लोग देखें कि एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि यह डिक्टेटरशिप को प्रमोट करेगा, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं जरूरी भी है। तो इन सारी बातों पर ध्यान रखते हुए फाइनली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी यह एक्नॉलेज किया कि यह बात तो सही है, यह मैं डिनाई नहीं करता हूं कि यह इस आर्टिकल का मिसयूज जो है आप हो सकता है और पॉलिटिकल पर्पसेस भी हो सकता है, इसका एब्यूज भी हो सकता है।
लेकिन आप इसको एक तरीके से उन्होंने नेसेसरी इविल्स के रूप में देखा और यह कहा कि यह बात सही है कि इसमें पोटेंशियल है मिसयूज का, लेकिन एक एसेंशियल एविल्स के रूप में इसको जरूरी है, क्योंकि सर्टेन्स जो आपका एबनॉर्मल सिचुएशन जब आएगा तो उसको डील करने के लिए यूनियन के पास जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होने चाहिए, और इसी के तहत जो है फिर जो है वो संविधान में इसका प्रोविजन जो है आपका किया गया। तो आज हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग जो है चर्चा किए हैं कि किस प्रकार से जो है इमरजेंसी के प्रोविजंस है उससे राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य और केंद्र के संबंध का पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य का जो लेजिस्लेटिव या एक्सिक्यूटिव फंक्शन किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, उसकी जरूरत क्यों है, सारी चीजों को बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग डिस्कशन किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर्स डिटेल्स में आपको समझ में आ गया होगा। ऑल दो ये लेक्चर्स थोड़ा लंबा हो गया है तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी प्रकार का सलाह या सजेशन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम लोग आने वाले वीडियोज में जो है उसको हम लोग एकोमोडेट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप पीपीटी के लिए या फिर जो स्लाइड्स के लिए आप जो है लिंक नीचे दिया गया जो लिंक है वहां पर आप जो है जाके इसको एसेस कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी जो प्रीवियस जो भी लेक्चर्स लिए गए उसके पीपीटी या फिर जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है, आप उसको जाके एसेस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए